हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं हमारे यूजीसी नेट हिंदी के सिलेबस के बारे में, जो कि हमारा है जून 2024 के लिए जो हमारा पाठ्यक्रम है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हमारे पाठ्यक्रम में कुछ गलतियां हैं जिनके बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ और आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि गलतियां कोई छोटी मोटी नहीं है। हमारी जो है कभी किसी रचना का नाम चेंज कर दिया गया है और क्या कहते हैं जो है राइटर का नाम बदल दिया गया है, गलत दे दिया है। ठीक है, तो आज उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले यहाँ पर मैं आपको जानकारी दे देती हूँ अपनी क्लास के बारे में। हमारा पेड बैच चल रहा है जेआरएफ अड्डा ऐप पर। ऐप जो है इंस्टॉल कर लीजिए, वहां पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर आपको पेपर 1 और पेपर 2 कंप्लीट पढ़ाया जा रहा है। पेपर 2 हिंदी साहित्य में आपको कंप्लीट करवा कर दूंगी, और पेपर 1 के काफी अच्छे अच्छे एजुकेटर है जो आपको जेआरएफ अड्डा ऐप पर पढ़ा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पेपर 1 हिंदी लैंग्वेज में आपको पढ़ने को मिल रहा है। तो बिल्कुल जो है आप हमारा बैच जो है ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है, हैंडबुक आप तक पहुंचाई जाएगी और क्रैश कोर्स भी अवेलेबल कराया जाएगा। साथ ही यदि आप ओनली पेपर 2 का लेना चाहते हैं तो ये भी बैच अवेलेबल है। 1 जनवरी से जो है बैच प्रारंभ हो चुका है, और यहाँ पर मैं यूनिट 8 हिंदी नाटक जो है आपको जो है पढ़ा रही हूँ फिलहाल। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 कर कर इसी तरह अपनी यूनिट कंप्लीट करने वाले हैं सभी। तो आप क्लास में जुड़ जाइए। 1 जनवरी से हमारी क्लास प्रारंभ हो चुकी है। और आपके लिए अच्छी न्यूज ये है कि आप जो है अभी जो है बैच ले लीजिए। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आप जानते हैं फीस पहले ही काफी कम कर चुके हैं हम, लेकिन उसके बाद भी जो है आपके लिए 3 दिन ये ऑफर है, आज कल परसों 13 से 15 जनवरी तक। मकर संक्रांति का ये ऑफर है, 10% आपको ऑफ मिल रहा है। यानी पहले आपकी फीस कम हो चुकी है, अब इसमें भी आपको जो है 10% जो है यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है। तो आप इन 3 दिन में जो है कोशिश कीजिए कि पेड बैच ले लीजिए, उसमें ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपका ही फायदा है। आपको थोड़ी और फीस जो है कम देनी पड़ रही है। ठीक है, तो इसमें यूज कोड कर लीजिएगा, MS10 आप कोड यूज करोगे तो आपको 10% जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। किसी को कोई परेशानी आ रही है तो आप मुझे मैसेज कर देना, समाधान कर दिया जाएगा। इसी वीडियो के नीचे कमेंट में आप जो है आपको कोई परेशानी आ रही है तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारी पेड बैच के बारे में जानकारी हुई। पेपर 1 पेपर 2 का भी अवेलेबल है, और ओनली पेपर 1 का भी अवेलेबल है, और ओनली पेपर 2 का भी कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, जेआरएफ अड्डा ऐप जो है आपको इंस्टॉल कर लेना है। जेआरएफ अड्डा ऐप का लोगो ये रहा। ऐप जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि कल मॉर्निंग में, कल जो है संडे को मॉर्निंग में 11 बजे इसी जेआरएफ अड्डा ऐप पर जो है मेरी यहाँ पर फ्री काउंसलिंग क्लास है। इसमें आपका कोई भी डाउट है यूजीसी नेट एग्जाम को लेकर, पेपर 1 पेपर 2 या अन्य टीचिंग एग्जाम को लेकर, जो भी आपका डाउट है क्लास में आइए और अपना डाउट पूछिए। लाइव ही हमारी क्लास होगी, बिल्कुल ये फ्री क्लास है। तो आप इस क्लास में जरूर जुड़िएगा, आपका जो भी डाउट है उसका समाधान किया जाएगा। ठीक है, क्लास बिल्कुल फ्री है, तो आपको भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बस आपको प्ले स्टोर पर जाकर जेआरएफ अड्डा ऐप को डाउनलोड करना है। उसके बाद जो है आपको एक क्लास मिल जाएगी, आपको कोई चार्ज नहीं देना है इसके लिए। टाइमिंग मैंने आपको बता दी, मॉर्निंग में 11 बजे। रविवार का दिन इसीलिए रखा है क्योंकि जो बच्चे कॉलेज जाते हैं या पढ़ाते हैं, टीचिंग करते हैं, तो रविवार को सबकी छुट्टी होती है। तो आराम से 11 बजे हम बातचीत करेंगे आपके डाउट के बारे में। ठीक है, कोई भी डाउट हो टीचिंग एग्जाम को लेकर आइएगा, क्लास में पूछ लीजिएगा। ठीक है, साथ ही यहाँ पर ये तो मेरी हुई पेड बैच की जानकारी, अपनी कल की क्लास के बारे में जानकारी दे दी। साथ ही आपको बता देती हूँ जेआरएफ अड्डा ऐप पर काफी अच्छा फ्री कंटेंट भी अवेलेबल है, तो बिल्कुल आप जो है ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और मैं अपनी क्लास के बारे में भी यहाँ पर जानकारी दे देती हूँ। जिस चैनल पर आप मेरी ये क्लास देख रहे हो आज की, जेआरएफ अड्डा हिंदी मीडियम, यहाँ पर डेली रात को 8 बजे मेरी क्लास चल रही है, और ये बिल्कुल फ्री क्लास है। ठीक है, तो इसमें आप जुड़ जाइएगा, बिल्कुल फ्री क्लास है। बस इसमें आपको करना क्या है, रेगुलरिटी बनाकर रखनी है। रोज आप क्लास में आया कीजिए, अच्छे अच्छे टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लास बिल्कुल फ्री है, रात को 8 बजे हमारी क्लास हो रही है। ठीक है, ये मेरी क्लास के बारे में जानकारी थी। अब हम चलेंगे अपने पाठ्यक्रम की तरफ। जो हमारा यूजीसी नेट हिंदी का पाठ्यक्रम है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। कंप्लीट सिलेबस मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, कंप्लीट बुक भी बता चुकी हूँ, कंप्लीट रणनीति भी बता चुकी हूँ। आज बस हम ये देखने वाले हैं कि हमारे पाठ्यक्रम में क्या क्या गलतियां हैं। गलतियां बड़ी मुझे इसलिए लग रही है क्योंकि किसी की रचना का नाम चेंज कर दिया गया है, किसी के रचना कार का नाम चेंज कर दिया गया है। तो ये काफी बड़ी गलती मुझे लगती है कि एनटीए के सिलेबस में है। तो हम देख लेते हैं, अगर आपका ध्यान नहीं गया है तो आप जो है इसको सही कर लीजिएगा। और उम्मीद करती हूँ कि आपने अभी तक यूजीसी नेट हिंदी का पाठ्यक्रम जो है प्रिंट करवा कर अपने पास रख लिया होगा, तो साथ के साथ उसमें मार्क कर कर सही कर लीजिएगा। पहली गलती जो हमें मिलती है पाठ्यक्रम में वो है हमारी यूनिट 5 में। गलतियां मिलनी शुरू होती है यूनिट 5 से। ठीक है, 4 गलतियां देखेंगे। पहली गलती है
यूनिट 5 हिंदी कविता है। इसमें जो ये गलती है, इसमें महादेवी वर्मा की कविता बताई गई है कौन कौन सी पाठ्यक्रम में लगी हुई है। बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागनी भी, मैं नीर भरी दुख की बतली, फिर विकल है प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, और द्रुत झरो जगत के जीन पत्र। तो इसमें गलती क्या है, ये चारों कविता तो महादेवी वर्मा की है, बिल्कुल जो ये चारों कविता है महादेवी वर्मा की ही है। लेकिन द्रुत झरो जगत के जीन पत्र ये महादेवी वर्मा की कविता नहीं है, ये कविता किनकी है, सुमित्रा नंदन पंत की। तो ये याद रखिए, महादेवी वर्मा की आपके पाठ्यक्रम में 4 कविताएं लगी हुई है, और सुमित्रा नंदन पंत की 3 कविताएं लगी हुई है, परिवर्तन, प्रथम रश्मि और द्रुत जरो जगत के जीन पत्र। तो अपने पाठ्यक्रम में इसको यहाँ से हटाकर इसको आप यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा, पंत के यहाँ पर प्रथम रश्मि के बराबर में कोमा लगाकर जो है इसको जो है लिख लीजिएगा इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि कम से कम पाठ्यक्रम तो फोन की पीडीएफ में मत रखिएगा, उसका प्रिंट जरूर निकलवा कर अपने पास रखिएगा। ठीक है, फोन की पीडीएफ में वो फोन में रह जाता है, आप फोन खोलोगे पीडीएफ देखने के लिए, लेकिन आप पहुंच जाओगे इंस्टा पर रील देखने के लिए। ठीक है, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए कि कम से कम पाठ्यक्रम तो हमारे हाथ में हो, जिसमें हमें फोन को हाथ ना लगाना पड़े। ठीक है, तो पहली गलती ये है, द्रुत जरो जगत के जीन पत्र जो है सुमित्रा नंदन पंत की कविता है, इसको जो है लिख लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ से हटा दीजिएगा। ये हमारी पहली गलती हुई। आगे चले गए, दूसरी गलती क्या है, दूसरी गलती है हमारी यूनिट 8 हिंदी नाटक में एक नाटक लगा हुआ है सिंदूर की होली। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, सिंदूर की होली के राइटर लिखे हुए हैं लक्ष्मी नारायण लाल। मैं आपको काफी बार क्लास में बता भी चुकी हूँ, एक बार फिर से देख लीजिए आप। लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक नहीं है सिंदूर की होली। सिंदूर की होली किनका नाटक है, लक्ष्मी नारायण मिश्र। प्रूफ यहाँ पर आपके सामने रखा हुआ है, बुक है हिंदी का गद्य साहित्य रामचंद्र तिवारी की बुक है, इसमें लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक का नाम लिखा हुआ है, और सिंदूर की होली आप देख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये बहुत बड़ी गलती है। गलती क्यों है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण मिश्र और लक्ष्मी नारायण लाल, इनके नाटक में वैसे ही हमें इतना कंफ्यूजन होता है, स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, और जब एनटीए जैसे सिलेबस में जो है ये गलती हो जाती है, तो ये कंफ्यूजन को हमारे बढ़ा देती है, क्योंकि हमें लगता है पाठ्यक्रम में लिखा है तो सही ही लिखा है। नहीं, ऐसा नहीं होता। हमेशा किसी पर भी जो है जो लिख दिया गया है वो बिल्कुल अंतिम सत्य नहीं होता, एक बार हमें क्रॉस जो है चेक कर लेना चाहिए। हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हो जिनका आज पहली बार इस पर ध्यान गया हो। ठीक है, तो इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पर लाल को हटाकर क्या कर लीजिएगा, मिश्र कर लीजिएगा। लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है सिंदूर की होली। ठीक है, दूसरी गलती हमें ये मिली, अब आप खुद भी देख रहे होंगे ये बड़ी गलतियां ही है। ठीक, आगे चलेंगे, तीसरी गलती क्या है, तीसरी गलती हमें मिलती है यूनिट 10 में, आत्मकथा जीवनी तथा अन्य गद्य विधाय के नाम से हमारी यूनिट 10 है। यूनिट 10 में हमें जो है हमारी तीसरी गलती मिल रही है। गलती क्या है देख लेते हैं। यहाँ पर मुक्ति बोध की एक रचना आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई है, एक लेखक की डायरी। ठीक है, लेकिन इस रचना का नाम ये नहीं है, इस रचना का क्या नाम है, एक साहित्यिक की डायरी है। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक लेखक की डायरी। तो लेखक की जगह यहाँ पर क्या आएगा, साहित्यिक आएगा। ठीक है, गलती यहाँ पर जो है रचना का नाम में चेंज कर दिया गया है। ठीक है, मुक्ति बोध की है, लेकिन रचना का क्या नाम है, एक साहित्यिक की डायरी। प्रूफ के तौर पर आप देख सकते हो हिंदी का गद्य साहित्य रामचंद्र तिवारी की बुक का यहाँ पर मैंने पेज रखा हुआ है। ठीक है, 3 गलतियां आपने अभी तक देखी, फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ हमारी क्या गलती है पाठ्यक्रम में, ये गलती है यूनिट 9 हिंदी निबंध में। इसमें क्या हुआ है, एक निबंध हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है शिव शंभू के चिट्ठे। ठीक है, तो इसमें राइटर का नाम क्या दिया है, बाल कृष्ण भट्ट। नहीं, हम सब जानते हैं शिव शंभू के चिट्ठे किनका निबंध है, बाल मुकुंद गुप्त का निबंध है। ठीक है, तो ये गलती जो है यहाँ पर दी हुई है। कितनी बड़ी गलती है कि रचनाकार का नाम ही चेंज कर दिया गया है ना। ये गलतियां नहीं होनी चाहिए, लेकिन है। तो अब हमारा क्या काम है कि हम इनको सुधार ले। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इस पर अंधा होकर हमें यकीन करना है। ठीक है, तो शिव शंभू के चिट्ठे किनका निबंध है, बाल मुकुंद गुप्त का है। तो यहाँ पर बाल कृष्ण भट्ट को हटाकर लिख लीजिएगा बाल मुकुंद गुप्त। तो हमारे पाठ्यक्रम में टोटल ये 4 गलतियां आपको विद प्रूफ मैंने यहाँ पर दिखा दिया, एक बार फिर देख लेते हैं। पहली गलती क्या है, द्रुत जरो जगत के जीन पत्र महादेवी वर्मा की कविता नहीं है, ये कविता का जो है सुमित्रा नंदन पंत की हमारी ये कविता है। आगे दूसरी गलती क्या है, सिंदूर की होली नाटक जो है लक्ष्मी नारायण लाल का नहीं है, लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। ठीक, तीसरी गलती क्या है, मुक्ति बोध की रचना का नाम एक लेखक की डायरी नहीं है, एक साहित्यिक की डायरी है। उसके बाद फोर्थ गलती है, शिव शंभू के चिट्ठे जो है बालकृष्ण भट्ट का निबंध नहीं है, बाल मुकुंद गुप्त का निबंध है। ठीक है, टोटल ये यहाँ पर जो है 4 गलतियां हमें मिली है। ये जानकारी
जो है आपको अच्छी लगे तो क्लास को शेयर कर दीजिएगा। जानकारी वैसे अच्छी है क्योंकि ये पाठ्यक्रम में हमारी जो गलतियां वे है और जिन पर हमारा ध्यान भी कम जाता है। ठीक है, तो ये चारों गलतियां इनको जो है सही कर लीजिएगा। आप हमारा काम है कि अपनी जो है ये गलतियां दी गई है जो हमारे पाठ्यक्रम में, इनको हम सही कर ले। ठीक है, कंप्लीट जो आपको सिलेबस देखना है तो आपको करना क्या है, इसी चैनल पर जो है मैंने आपको कंप्लीट जो है यूजीसी नेट हिंदी जून वाले के लिए कंप्लीट सिलेबस बताया हुआ है, कंप्लीट बुक बताई हुई है। ठीक है, एक और डाउट चलता है, यहीं पर दूर कर देती हूँ कि पाठ्यक्रम चेंज होगा या नहीं। देखो, आपको चांस जो है कम लग रहे हैं मुझे चेंज होने के, लेकिन फिर भी जनवरी का थोड़ा हमें डाउट रहेगा, जनवरी जनवरी। ठीक है, वैसे अब कम ही चांस है कि हमारा पाठ्यक्रम चेंज होगा। अगर चेंज होना हुआ तो जनवरी में हर हाल में हो जाएगा, नहीं तो हमारा पाठ्यक्रम जून 2024 के लिए नहीं चेंज होने वाला है। ठीक है, तो अब भी मुझे तो 70% जो है चांस लग रहा है कि पाठ्यक्रम चेंज नहीं होगा। बस एक बार हमारा यूजीसी नेट का रिजल्ट आ जाए, 17 जनवरी को आ रहा है, उसके बाद चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और दूसरी चीज बता देती हूँ, अगर पाठ्यक्रम चेंज भी होता है तो ऐसा नहीं है पूरा पाठ्यक्रम चेंज हो जाएगा। बहुत जो है बेसिक जो है 70% जो है हमारा वही रहेगा, जो है 30% ही जो है चेंज होगा। ठीक है, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है कि पूरा पाठ्यक्रम चेंज हो जाएगा। जो चेंज होगा मुझे लग रहा है यूनिट 5 to 10 में ही होगा। ठीक है, बस हमें थोड़ा इंतजार करना है। वैसे हाल में जो है कम ही लग रहा है चांस, क्योंकि अभी तक जो चेंज होना होता हो जाता, हो सकता है दिसंबर 2024 तक जो है हमारा पाठ्यक्रम चेंज हो जाए। लेकिन जून 2024 के लिए बहुत ही मुश्किल चांस लग रहा है, बाकी अभी जनवरी में हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब तक आप पढ़ते रहिए, इस भ्रम में मत बैठिएगा कि पहले पाठ्यक्रम चेंज होगा जब हम पढ़ना शुरू करेंगे, या पहले हमारा रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद पढ़ना शुरू करेंगे। अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर दीजिए, क्योंकि जून वाले का जो है नोटिफिकेशन काफी पहले आ चुका था, जब तक दिसंबर का भी नहीं आया था। ठीक है, तो जून में हमारा एग्जाम होना कंफर्म है। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई जो है कंटिन्यू रखिए और पढ़ते रहिए। रिजल्ट और जो है सिलेबस के इंतजार में मत बैठिएगा। ठीक, और साथ ही आपको यहाँ पर बता देती हूँ, ये मैं आपको अभी बताकर भी आई हूँ, संडे को मॉर्निंग में 11 बजे यहाँ पर हमारी क्लास है। तो बिल्कुल आइएगा, जेआरएफ पर ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, उसी पर ये क्लास है, बिल्कुल फ्री क्लास है। और ये आपके लिए ही काफी अच्छी क्लास रहने वाली है, आपके लिए यूजफुल रहने वाली है। क्योंकि जो आपके डाउट आते रहते हैं, वीडियो में भी कमेंट में डाउट आते रहते हैं, मुझे पर्सनल भी मैसेज आते रहते हैं, आपके बहुत डाउट आते हैं। तो ये आपके पास अच्छा मौका है, लाइव बातचीत करेंगे। जो भी आपका डाउट होगा आइए क्लास में और मुझसे पूछिए। ठीक है, जानकारी आपको कैसी लगी आज की जरूर बता दीजिएगा। अच्छी लगी, आपको लगता है हाँ ये काफी यूजफुल जानकारी थी, तो क्लास को शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।